नमस्ते दोस्तों, मैं इंदु आईबी के चैनल से आप लोगों को आज सिलाई का महत्व बताते हैं कि हम औरतों की ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में सिलाई क्यों ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है सिलाई क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे सीखना शुरू करें। दोस्तों, सिलाई एक कला है जो कि जीवन को आसान और क्रिएटिव, आत्मनिर्भर बनाता है। आप सोचिए, अगर आपके घर में बच्चों का यूनिफॉर्म फट गया हो, उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत सिलाई करनी हो, आपका कोई सूट है उससे वो लूज़ हो रहा है, आपको टाइट करना है, या फिर छोटे-मोटे कपड़े फट गए हों, बच्चों का हो या तकिया कवर हो या फिर कोई भी चीज़, आप उसके लिए हर बार तुरंत दर्जी के पास दौड़ रहे हैं, टेलर के पास। और अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने घर को तुरंत जितनी भी सिलाई का प्रॉब्लम है वो सबको आप दूर कर सकते हैं। अगर हमें सिलाई आती है तो हम घर बैठे आसानी से कपड़ों को रिपेयर कर सकते हैं या फिर कपड़ों को सिल सकते हैं। सिलाई क्यों ज़रूरी है? पहला, पैसों की बचत। दूसरा, अपने कपड़े खुद से कस्टमाइज़ करवाना, घर बैठे छोटे-छोटे ऑर्डर्स लेकर के सिलाई का पैसा कमाना। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर उम्र की महिला आसानी से सीख सकती है, घर बैठे भी सीख सकती है। सिलाई से मिलने वाले फ़ायदे: पहला, क्रिएटिविटी बढ़ती है। दूसरा, खुद का ड्रेस खुद से कस्टमाइज़ करने का कॉन्फिडेंस आता है। छोटे-छोटे बच्चों का कपड़ा रिपेयरिंग हो जाना। घर की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं या फिर नया बना सकते हैं। बात आती है कि शुरुआत कैसे करें। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप ज़ीरो हैं, तो आप शुरुआत फिर भी कर सकते हैं और किसी भी उम्र में कर सकते हैं। घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लीजिए सुई, धागा और अच्छी सी कैंची ले लीजिए, इंची टेप ले लीजिए, जो कि आसानी से इजीली किसी भी श्रृंगार स्टोर में मिल जाएगा, या फिर सिलाई का जहाँ सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इजी तरीके से मिल जाएगा। कुछ लोगों के तो घर में भी रखे हुए होते हैं, तो एक कैंची ले लीजिए, इंची टेप ले लीजिए, और अगर आपको संभव हो आपके पास, तो एक सिंपल सिलाई मशीन रखिए, जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कुछ भारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी सिलाई कीजिए। सुई धागा से हाथ से भी आप कपड़े को सीधी सिलाई कर सकते हैं। फिर अगर मशीन आपके पास अवेलेबल है तो मशीन पर भी आप पहले सीधी सिलाई कीजिए। जब सीधी सिलाई कीजिएगा तो 1 दिन 2 दिन करके, ऐसे कुछ दिनों के बाद में आप देखिएगा कि आप सीधी सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब आप कर्व पे भी आएंगे तो आपसे कर्व भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर आप राउंड करने लगेंगे तो राउंड भी बहुत अच्छे से होगा। जब आप कटिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको कटिंग करने में देखिएगा आप सही से कटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे कर करके जैसे जैसे आप अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शुरू में आप पुराने और बेकार कपड़े को लेकर रिपेयरिंग करना सीखिए। छोटे-छोटे स्टेप्स से आपको सिलाई करना आ जाएगा। हर रोज़ 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट को कीजिए, छोटा-छोटा कोई भी चीज़ को, जैसे पुराने कपड़े को रिपेयरिंग करना है, या फिर आप तकिया का कवर बनाना हो, या फिर रुमाल को चारों तरफ से सिलना हो, ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट को पहले करना चालू कीजिए। हर रोज़ अगर 10 से 15 मिनट, फिर आधा घंटे ऐसे करके देना चालू करेंगे तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपका सिलाई का स्किल आप बढ़ता जा रहा है, आप खुद एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम पहला भी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाएंगे वैसे-वैसे वो काम आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम भी बहुत सारे आएंगे, जैसे धागा टूटना हो गया, सुई टूटना हो गया, सिलाई सही से नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आप जो कपड़ा कटिंग कर रहे हैं वो सही से कटिंग नहीं हो रहा है, आपका जो पैटर्न जो बना रहे हैं वो पैटर्न आपसे सही नहीं बन रहा है, बहुत कुछ आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप उसको धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाते जाइए। आप देखिएगा कि धीरे-धीरे आपके कार्य में कुशलता आना चालू होगी। इस लाइन में अगर बहुत बड़े एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी कभी ना कभी एक बिगिनर थे, डे 1 उनका भी स्टार्ट हुआ था, जैसे कि आज आप करने वाले हैं। आज आप शुरू कीजिए। अगर आप अपने आप को उस जगह पर देखना चाहते हैं तो जिस तरीके से उनकी जर्नी डे 1, डे 2, डे 3 इस टाइप से करते-करते बहुत लॉन्ग टाइम उन लोगों ने उस सिलाई वाले फील्ड में दिए हुए हैं, तब जाकर के वो आज इस जगह पे हैं। आप भी दीजिए और थोड़ा छोटा-छोटा समय निकाल करके आप दीजिए, आपके भी कार्य में बहुत अच्छी कुशल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात किए कि सिलाई क्यों ज़रूरी है और शुरुआत कैसे करें। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिएगा। आगे भी आप अगर और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कि आपको और भी ट्यूटोरियल मिलेगा। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि मशीन को कैसे यूज़ करेंगे। और खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलाई करते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।